Watch full episodes on Jio Hotstar. अब हम लॉटरी का रिजल्ट देखेंगे। इस हफ्ते का विनर है वो खुश नसीब जिसके टिकट का नंबर है CC 4545K। मैं लॉटरी जीत गई। मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। चौधरी जी। लॉटरी 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 लग गई। सच में भगवान? वो देखो। हाँ भगवान, तुम्हें फॉरेन ट्रिप का टिकट मिला है। अरे वाह, क्या बात है चाची। पहले हम सेलिब्रेट करेंगे, फिर पैकिंग। ये क्या? किसको लगी लॉटरी? बॉस, लगता है चाचा जी को लगी है। चाचा, मुच्छड़ चाचा, मैं आ रहा हूँ। किचक धमाका। अब वो टिकट मुझे दो फौरन। नहीं दूंगी तो क्या कर लोगे? हाँ? आग उठक बैठक। प्रोफेसर, मुझे ऐसी कोई चीज दो जिससे मैं उस टिकट को हासिल कर सकूं। उड़ी बाबा, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम ये काम चुटकियों में कर सकते हो। ये देखो गन। हाँ, इससे तो बड़ी मेरे पास है। बॉस, हाँ? ये कुछ मजेदार लगता है। अरे उड़ी बाबा, वो नहीं, वो एक श्रिंकिंग गन है। हाँ? श्रिंकिंग गन? हाँ, उससे तुम बहुत छोटे बन सकते हो और फिर बड़े। ऐसा है तो यही मेरे काम की चीज है। जरा देखूं तो। हाँ, किचक धमाका ट्राई करते हैं। हाँ? उड़ी बाबा! हाँ? प्रोफेसर कहाँ गया? हाँ? ये उड़ी बाबा! बॉस, ये तो सचमुच छोटा बन गया। हाँ? उड़ी बाबा! उड़ी बाबा! उड़ी बाबा! उड़ी बाबा! किचक धमाका। ये रॉकेट हमें देख नहीं सकता। चलो अब अंदर चलते हैं। किचक धमाका। लेकिन दरवाजा कैसे खोलेंगे? हाँ। चलो।
अब जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करना। दम लगा के ऐशा, दम लगा के ऐशा। मिल गया टिकट। अब मैं जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे। बॉस, मुझे बचाओ। खुजली हो रही है। अरे मेरा टिकट कहाँ गया? अरे वहीं टेबल पे। रुको, मैं अभी ढूंढता हूँ। क्या जरूरत थी पंखा चलाने की? ओहो, कहीं उड़कर खिड़की के बाहर तो नहीं चला गया? तुम चिंता मत करो भगवान, यहीं घर में कहीं पड़ा होगा, मिल जाएगा। अरे रॉकेट, तुमने ये क्या किया? पूरी इंक नीचे गिरा दी। ओफो, अब कौन साफ करेगा इसे? हाँ? साबू, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ जल्दी। ये लीजिए। ये क्या? इतने छोटे पैरों के निशान? सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। अरे लेकिन कौन है? हमें दिखाई भी तो नहीं दे रहे हैं ये। कोई छोटे इंसान इस कमरे में आए हैं। छोटे इंसान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चौधरी जी। सोच रहा हूँ। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच, चटकटा का। भगवान, तुम जल्दी से थोड़ा आटा लेकर आओ। हाँ। बॉस, अब क्या करें? यहाँ से निकले कैसे? हाँ, चिंता मत करो, वो हमें देख नहीं पाएंगे, और देख भी लिया तो पकड़ नहीं पाएंगे। ये लीजिए। हाँ, वो सब उधर खड़े हैं। हम जल्दी से भागते हैं। 1, 2, 3, भागो भागो। हाँ? हाँ? छोटा धमाका? धमाका? कहाँ? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। जल्दी भागो। हाँ, हाँ साबू, धमाका छोटा बन गया है। रॉकेट, जल्दी बंद करो। हुई, अब कहाँ जाओगे छोटा धमाका? बॉस, वो देखो वहाँ। हाँ, भागो जल्दी से। हाँ। हाँ? चौधरी जी, ये लोग तो चींटियों जैसे छोटे हो गए हैं। चींटी?
मूछ खींच दिमाग का पेंच। भगवान, थोड़ी शक्कर ले आओ। हाँ। मुच्छड़ चाचा को ये हुआ क्या है? हमारा मुंह मीठा कर रहा है। ये चींटियां कहाँ से आई? और वो इतनी बड़ी कैसे है? वो बड़ी नहीं है, हम छोटे हैं। वो शक्कर के चक्कर में आई है। ये हमें काट देगी। भागो! मेरे वर्ल्ड टूर पे जाओगे? हाँ, दो मेरा टिकट। मुझे अभी पैकिंग शुरू करना है। हमारा क्या होगा सरदार? तुम लोगों को भी एक ट्रिप पर भेजने वाला हूँ मैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। रिटर्न टिकट संभाल के रखा है ना भगवान? जरूर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं फॉरेन, और वो भी फ्री टिकटें लेके। शेख सुलेमान मेरा पुराना दोस्त है। उसने अपने राज्य के स्वतंत्रता दिवस पर हम सबको बुलाया है, तो टिकटें तो देगा ही ना। अरे ये देखो, हम पहुंच भी गए। अरे वाह, हमें तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वाह, इतने सारे बलून्स! ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्यों? हाँ जनाब, ये हमारा सबसे खास दिन है। हमारा शेख, उनकी फैमिली और हमारे बादशाहत के सारे खजाने सब परेड में हिस्सा लेते हैं। ये सब देख के हम सबको बहुत गर्व महसूस होता है। मगर चाचा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। ये स्वतंत्रता दिवस तो हर साल मनाया जाता है, तो अचानक इस साल ही उन्होंने हमें न्योता क्यों दिया? सोचने वाली बात है पप्पू। स्वागत है चाचा जी। शेख सुलेमान उनके स्टडी में है। सब ठीक तो है ना? आप खुद ही देख लीजिए। चलिए मेरे साथ। मालिक। अरे तुम आ गए, मेरे दोस्त, मेरे यार। मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा। अरे पिंटू, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। बहुत झप्पी दे दी, अब छोड़ दो। और चाचा जी, ये है मेरे फॉरेन एडवाइजर मिस्टर टर्न्स। चाचा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मिस्टर टॉन्स। सुलेमान, हुआ क्या है? तुमने फोन पे कुछ बताया नहीं। चाचा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे साथ चलो, तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। चाचा जी, चलिए हमारे साथ। ये हमारा खजाना घर है। ये इस पूरे महल की सबसे सुरक्षित जगह है। इसमें घुसने के लिए सिर्फ ये एक दरवाजा है, जिसकी चाबी ओस्मान के पास रहती है। अब यहाँ क्या रखा जाता था? यहाँ हमारा शेख का पगड़ी रखा जाता था। वो पगड़ी जो हमारा सल्तनत का पहचान था। शेख को वो पगड़ी पहन के स्वतंत्रता दिवस की परेड में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो पाया तो शेख सुलेमान का बेइज्जती हो जाएगी।
जवाब दीजिए। हमें जवाब दो। हमें जल्दी कहाँ है बताओ। हमें जवाब चाहिए। जवाब दो। अरे अरे चिंता मत करो सुलेमान, ये लो बादाम चबाओ, बुद्धि बढ़ाओ। हम तुम्हारी पगड़ी को ढूंढ निकालेंगे। सच? वैसे आपके गार्ड्स को होशियार रहना चाहिए था। क्यों? हम सो गए थे चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब बताओ ये चोरी हुई कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इस कमरे का चाबी सिर्फ हमारे पास होता है और इसको सिर्फ 2 बार दिन में खोले जाते हैं। जब मैं सुबह चेक करता हूँ और जब दोपहर को सफाई होती है। कल जब सफाई के लिए लोग अंदर गए तो अचानक से धमाका सुनाई दिया। पगड़ी गायब। और ये हरी वाली गैस कहाँ से आई थी? ये भी समझ में नहीं आया। हमने सफाई करने वाले लोगों के उपकरण भी देखे, पूरा कमरे का छानबीन किया, मगर कुछ नहीं मिला। आप लोग जरा बाहर इंतजार कीजिए। चलो भाई चलो। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। चटकटा का। अब आप सब जाके सो जाइए। सुलेमान फिक्र मत करो, पगड़ी हम ढूंढ निकालेंगे। तो कल मिलेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ। अरे चाचा कुछ तो बताइए, हमें क्या करना चाहिए? देर हो गई है पप्पू, हमें सो जाना चाहिए। सो जाना चाहिए? साबू जरा बत्तियां बुझा दो प्लीज। ठीक है चाचा जी। आहा! हाँ? हुई 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 हुई। अरे ये मैं इतनी देर कैसे सो गई? मेरा सर क्यों दुख रहा है? क्योंकि कल रात को हमारे कमरे में वही चोर आया था और उसने वही हरी वाली गैस इस्तेमाल कर हम सबको बेहोश करना चाहा, जैसे उसने सफाई वालों को किया था। तो हम सब बेहोश हो गए थे? तुम सब हुए थे, मैं नहीं। मैं उसका इंतजार कर रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा जी। अच्छा जरा सब्र करो, ये खुलासा तो मेरे दोस्त सुलेमान के सामने ही होगा। मेरे दोस्त, तुमने मुझसे मिलना चाहा? हाँ सुलेमान, पगड़ी के बारे में एक जरूरी बात कहनी थी। क्या? बोलो दोस्त, जल्दी बताओ। अभी बताता हूँ। कल आप लोगों के बाहर जाने के बाद मैंने अंदर कुछ छानबीन की, तब मुझे एक बलून का टुकड़ा मिला, लेकिन उसका चोरी से क्या ताल्लुक है? फिर मैंने उस कमरे में एक तस्वीर देखी जो कुछ अजीब तरह से लटकी हुई थी। उसे जब हटा के देखा तो बाहर की तरफ एक खिड़की दिखाई दी। फिर मुझे समझ में आया कि पगड़ी तो बस कपड़ा है, उसे खोलकर बलून से बांध सकते हैं और जीपीएस के साथ उसे खिड़की से बाहर फुलाकर आसमान की तरफ छोड़ सकते हैं। फिर जीपीएस ट्रैकर के जरिए चोर ने पगड़ी अपने बस में कर ली। तो सफाई वाला चोर है क्या? नहीं, मुझे पता था कि जो भी दोषी है वो मुझे नहीं छोड़ेगा और कल तक नहीं रुकेगा। वो उसी रात को कुछ कोशिश करेगा और उसने की। जब मैंने चोर का सामना किया तो उसके हाथ पर एक बिच्छू का टैटू दिखाई दिया। चोर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टर्न्स है। क्या? मैं?
हाँ मिस्टर टर्न्स, मैंने आपके हाथ पर बिच्छू का टैटू देखा है। बकवास है ये सब, मुझे फंसाया जा रहा है शेख सुलेमान। अच्छा, तो ये क्या है? जब मैं चोर को पीट रहा था उसी वक्त मैंने परमानेंट इंक से उसकी पीठ पर गद्दार लिख दिया था। गद्दार, बंद कर दो इस चोर को कैद खाने में। साबू, फॉर्मूला नंबर 202। हुबा हुआ। नहीं, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सुलेमान, माफ कर दो। तो मेरी पगड़ी हमेशा के लिए गई। आप रोना बंद करो सुलेमान, पगड़ी मेरे पास सुरक्षित है। क्या? ये लो सुलेमान। मेरे दोस्त, मेरे यार, शुक्रिया शुक्रिया। मेरी पगड़ी। हाँ, मैंने कहा था ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वाह 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 वाह। देवियों और सज्जनों, आज से सिर्फ 4 दिनों में हमारे शहर में मेयर का चुनाव होगा। हमारे वर्तमान मेयर दामोदर जी को चुनौती दे रहे हैं युवा नेता बाबुल जी। सबसे निवेदन है कि अपने अपने वोट का सही उपयोग करें और हमारे शहर के लिए सबसे उत्तम नेता चुनें। आज भी तुम्हारे हाथों की चाय बिल्कुल पहले जैसी है भगवान। मुझे बीते हुए दिनों की याद दिलाती है। क्यों चिढ़ा रहे हो जी? वो तो बस मैं यूं ही। अच्छा सुनो ना, आ ही गई हो तो जरा टीवी शुरू कर दो। चांद से सोना है तो जाग जाइए और अपना वोट जरूर डाल के आइए। जो आपने सही उम्मीदवार को वोट नहीं डाला तो पूरे शहर का हो जाएगा झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। वैसे बात तो सही है, इस बार चुनाव में दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं। किसको चुना जाए? एक तजुर्बे वाले दामोदर जी और एक नए जोश वाले बाबुल जी। हेलो चाचा, जल्दी आइए, बहुत ही गड़बड़ हो गई है चाचा जी। हेलो दरोगा जी, हेलो। अजीब बात है। हम लुट गए। ये सब क्या है? इंस्पेक्टर मोजा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। कौन मैं? अरे चाचा चौधरी, तुमने ही तो फोन करके बुलाया था। खोलो। जल्दी से अंदर आइए आप लोग। ये सब क्या हो रहा है दरोगा जी? बस मत पूछिए चाचा जी, क्या बताएं, पिछले 2-4 दिनों में इन सब के यहाँ चोरी हुई है। क्या सबके यहाँ चोरी? तो इंस्पेक्टर मोजा, तुमने कोई तहकीकात क्यों नहीं की? अरे क्या चाची, मैंने तो तहकीकात की थी पर कुछ मिला ही नहीं। यहाँ तक कि दिन में भी चोरी हो रही है आजकल। ओहो। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। ये मामला तो सही में पेचीदा है। पहले लोगों को शांत करके घर भेज देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। शांत हो जाइए। मुझे अभी अभी इन चोरियों के बारे में पता चला है
और मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी गिरोह का काम है। आप सब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उन सबको जरूर ढूंढ लूंगा। चाचा जी, आप पर हम सबको विश्वास है। ठीक है, हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ये चलो चलो चलो, चाचा जी सब संभाल लेंगे। दरोगा जी, आप मुझे उन घरों की सूची दीजिए जहां चोरियां हुई है। ये लो चाचा जी। हाँ, इतने सारे? बाप रे! हमें इन घरों की जांच करनी होगी। ओहो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो जी? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। पता है मुझे कि आज कुछ नहीं मिला, पर कल जरूर मिलेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपने कोई भी काम अधूरा छोड़ा हो। लगता है बहुत थक गया है हमारा रॉकेट। हाँ, आज इसने बहुत मेहनत की ना। जी गाड़ी रोको ना, ये पौधा मुझे भी लेना है। अरे, क्या हुआ भगवान, कौन सा पौधा? चौधरी जी, आजकल ये सभी घरों में है। इसे घर में रखने से पूरे दिन की थकान भी दूर हो जाती है। अच्छा? पप्पू आया था कुछ दिन पहले और बोल रहा था कि उसको आजकल टेंशन में नींद ही नहीं आती, तो मैंने सोचा कि उसके लिए ले लूं। ओहो पप्पू, इतना काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। ये लो, इस पौधे को 2 बार पानी दे देना। थैंक यू चाची। 2005, 2006। चाचा जी, ये आज रॉकेट को क्या हो गया? अभी तक सो रहा है। साबू, हे भगवान! साबू, ये आवाज तो पप्पू के घर से आ रही है ना? जल्दी चलो। क्या हुआ पप्पू, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? चाचा जी, कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई। पप्पू बेटा, तुम पप्पू, ये तुम्हारे घर से अजीब सी खुशबू कैसी आ रही है? मूछ खींच दिमाग का पेंच। अरे, दुकान तो बंद है। हाँ? कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? बस ठीक ही है चाचा जी। इन चोरियों की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या आप सबने उन सभी 100 घरों में जाके प्रचार किया था? किया था चाचा जी, लेकिन 100 घर नहीं, पूरे 105 घर गए थे। क्या 105 घर? लेकिन अब तक 100 घरों में ही चोरी की रिपोर्ट की गई है। अच्छा, क्या आपके पास उन 105 घरों की सूची है? ये लीजिए। शुक्रिया। तो इन 105 घरों में से इन 5 घरों में चोरी की रिपोर्ट नहीं हुई है। तो अब हमें इन 5 घरों की निगरानी करनी है। ड्रोन कैमरा तैयार है? बिल्कुल तैयार है चाचा जी। ये तो अपने मेयर का घर है। अरे, वो कौन है? पप्पू, ड्रोन से उसका पीछा करो। जी चाचा जी। जरा उसके मुंह पे फोकस करो। मैंने इसे कहीं देखा है।
मूछ खींच दिमाग का पेंच। चलो साबू जल्दी। हुई 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 हुई। मेयर जी के घर में चोरी करते हो? बोलो कहाँ है चोरी का सामान? मैं चोरी करने नहीं आया। क्या? तो क्या करने गए थे? सच बताओ। बताता हूँ चाचा जी, बताता हूँ। बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि सबके यहाँ चोरी हो गई है, पर यकीन मानिए अगर मैं चुनाव जीत गया तो आप सबका सामान उन चोरों के मुंह से खींच के ले आऊंगा। हाँ जी। चाचा चौधरी, आप सबने मुझ पर भरोसा दिखाया, उसका धन्यवाद। मैंने उन चोरों का पता लगा लिया है और सब सामान भी बरामद कर लिया है। और पता है, वो अभी यहाँ हम सबके बीच मौजूद है। उसका नाम है भागवत जी। साबू, फॉर्मूला नंबर 1129। जी हाँ, शहर में हुई सारी चोरियों का जिम्मेदार यही है। क्या? चोर, मक्कार, धोखेबाज। गमले की दुकान इसी की थी। इस पौधे को घर में रखने से लोग इसकी सुगंध में गहरी नींद सो जाते थे। तब इसके आदमी घर में चोरी करके निकल जाते थे। चोरी का माल उसने मेयर जी के घर के पीछे गाड़ दिया। मेयर जी को चोर बना के उन पर से लोगों का विश्वास छीनना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने मेयर जी के घर के पीछे से आप लोगों से चुराया हुआ सारा माल सुरक्षित बरामद किया है। तुमने अकल तो बहुत लगाई थी कि हमारे मेयर जी की इज्जत को मिट्टी में मिला सको, पर तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं हुई। शुक्रिया चाचा जी, आपकी वजह से मेरी नाक कटने से बच गई। अब मैं अपने इस शहर की और सेवा कर पाऊंगा। करतब दिखाओ ऐसे, ना देखे हो किसी ने जैसे। सामान चुरा लो और रफू चक्कर हो जाओ। सारे के सारे कहाँ गए? अरे जल्दी आओ, देखो ये कौन आ गए हमारी दुकान में। लो पकड़ो छिपकली। यो क्या कर डाला? छिपकली फेंक दी हमारे ऊपर। हाय हाय। बॉस, ये तो नकली छिपकली है। क्या? ओहो, जज कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ये पप्पू कहाँ गया और उसका आविष्कार? क्यों चाचा जी? मेरा आविष्कार तो यहाँ ही है। हाँ? हाँ? पर तुम हो कहाँ पप्पू? टाडा! चाचा जी, यही मेरा आविष्कार है, इनविजिबल ब्लैंकेट। जिस चीज के ऊपर इसको डालो वो दिखाई नहीं देती, यहाँ तक कि इंसान भी। क्या? अरे वाह पप्पू,
पर साथ ही ये थोड़ा डेंजरस भी है। अगर गलत हाथों में पड़ गया तो? अरे चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना आप। तो लो, इसी बात पे बादाम खाओ और अपनी समझ बढ़ाओ। अब अगर गलत हाथों में पड़ गया तो ये है मेरा नया आविष्कार, एक अनोखा जादुई। अरे चाचा जी, मेरा जादुई कंबल, मेरा आविष्कार। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। मेरा शक सही निकला। अब हमें उस चोर को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। मम्मी, भूत, भूत, बचाओ। गाड़ी डिशो। आइसक्रीम खा रहे हो? ये लो। हाँ? अच्छा, ये लो। मजा आ गया। हेलो चाचा जी, हाँ? शहर में एक भूत घूम रहा है, उसको पकड़ने में मदद कर दो प्लीज। दरोगा जी, वो कोई भूत वूत नहीं है। किसी ने पप्पू का नया आविष्कार चुराया है, जिससे वो अदृश्य होकर शहर वालों को तंग कर रहा है। क्या? उस चोर की तो मैं। चाचा जी, आप ही कुछ। फिक्र मत कीजिए, बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। हाँ? कहाँ गायब हो गया? आजा पकड़ लो। रुक जा पापी, मैं कहती हूँ रुक जा। इस चोर को पकड़ना नामुमकिन है। मुझे वीडियो दिखाइए। अच्छा, तो इसे लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। तब तो इसे चुनौतियां भी पसंद होंगी। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। भागो भागो। चाचा चौधरी उस अदृश्य चोर को खुली चुनौती देते हैं। आओ और सेठ गरीब दास की सोने चांदी की दुकान में चोरी करके दिखाओ। वो चाचा खुद को बहुत तीसमार खा समझता है ना। अब इस बार उसको मजा ऐसा चखाऊंगा, ऐसा चखाऊंगा। बल्ले बल्ले। उस चाचा ने जरूर कोई प्लान सोच रखा होगा। आराम से। दरोगा। ठीक है साहब। दरोगा जी। ओह, माफ करना चाचा जी। ये क्या हो रहा है? ये क्या? फर्श पे लगी मैट में नीली स्याही। अच्छा, तो ये प्लान है। बल्ले बल्ले। नहीं, अरे चोरी हो गई रे, चोरी हो गई। हीरो का हाथ चोरी हो गया। और मेरा सत्यानाश हो गया रे। चाचा जी, मैंने आप पर भरोसा किया था, पर ये देखो क्या हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, वो चोर तो बहुत ही शातिर निकला। दरोगा जी, जरा सीसीटीवी फुटेज देख कर आते हैं।
मूछ खींच दिमाग का पेंच। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका हार आपको सही सलामत मिल जाएगा। खाओ खाओ आइसक्रीम खाओ। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि उस चोर के अदृश्य होने के पीछे एक कंबल है जिसका चार्ज कल तक खत्म हो जाएगा और यकीन है कि कल तक वो चोर भी पकड़ा जाएगा। हाँ, मुझे इसका चार्जर भी लेना था। ठीक है, मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। किधर है किधर है? ओहो, किधर है? अरे बाप रे, इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रही है। अरे बाप रे, इतनी गर्मी, पसीना, हाय 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 हाय। अरे ये क्या? अरे मेरा कमल! अरे गया किधर? अरे बाप रे, किधर गया? अरे बाप रे, किधर गया? अरे बाप रे, बस करो, बहुत हो गया। माफ कर दो मुझे। बोला ना, माफ कर दो। क्यों, मजा आया? चाचा जी, माफ कर दो। मुझे पता था कि तुम चार्जर ढूंढते ढूंढते पप्पू के घर पहुंच जाओगे, इसीलिए मैंने पप्पू की सहायता से रूम में गर्म हवा भर दी थी। साबू, फॉर्मूला नंबर 393। अरे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं सुधर गया हूँ। नहीं, जुर्म किया है तो सजा जरूर मिलेगी। क्या गर्मी है। आइसक्रीम। अरे भगवान, मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम लाया था, तुमने तो चॉकलेट मिल्क शेक बना दिया है। चाचा, ये सही वक्त नहीं है मजाक करने के लिए। चाची वैसे ही काफी गुस्से में है। अरे रहने दो साबू, बिजली की समस्या तो कब से है, लेकिन इनको कहाँ फर्क पड़ता है। अरे अगर बिजली आ गई होती तो हम इतना बढ़िया कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते क्या? खाना तो बहुत बढ़िया था भगवान, अब नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। हाँ। अरे
अचरजगंज का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? लगता है रात को तूफान आया था, लेकिन मेरे घर के आसपास तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाचा जी, अरे रामलाल, कैसे हो? मत पूछिए, पूरी रात नींद नहीं आई। कल रात पता नहीं बड़ा ही अजीब सा तूफान आया था। अच्छा? इतनी बड़ी आवाज थी, हम सब तो काफी डर गए थे। लेकिन फिर सुबह अपने आप ही आवाज बंद हो गई। अच्छा? कल रात वो आवाज सुनी? इतनी डरावनी थी ना। हमें तो लगा कोई यूएफओ आने वाला है। अरे मैं तो डर के मारे पूरी रात नहीं सोया। साबू, तुम तो मीलों दूर से आवाज सुन सकते हो ना? तुमने कल रात कोई आवाज सुनी नहीं? नहीं तो चाचा जी, मैंने कल रात कुछ नहीं सुना। अरे बड़ी अजीब बात है, पड़ोस में सब उस तूफान की ही बात कर रहे थे। तूफान था, आके चला गया। इस बारे में बात करके क्या मतलब? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है अचरजगंज और नजदीक के कुछ शहरों में। हमारे कैमरामैन वहाँ मौजूद हैं और आपके सामने ला रहे हैं कुछ लाइव पिक्चर्स। अरे ये देखो मेरे घर के अंदर क्या घुसा है। परेशान हूँ मैं। अरे इतनी तेज हवा थी कि मेरे बाल ही उड़ गए। मुझे दफ्तर जाना है, देखो मेरी बाइक कहाँ है? कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, सब उड़ गए। अब बाहर कैसे आऊंगा? अरे देखो, मेरा घर सड़क के बीच आ गया। ये सब क्या हो रहा है चौधरी जी? इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अजीब है, देखना पड़ेगा। भाई साहब, परेशान मत कर, सोने दे। चाचा जी अंदर जाइए। कल शाम तक हम लोगों के पास ऐसी कोई आवाज नहीं थी। मौसम भी अच्छा था, लेकिन अचानक ये तेज हवा फैलने लगी। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। हमारी टीम इसके ऊपर और भी जानकारी जमा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। कितनी अजीब बात है कि मैंने कल कुछ भी नहीं सुना। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी गहरी नींद में था मैं। भूत! भूत! भागो! अरे क्या हुआ साबू? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? हाँ चाची, पूरी रात मच्छर काट रहे थे। बड़ी मुश्किल से नींद आई। बड़ा अजीब सा तूफान आया था कल रात को। ना कोई बारिश, ना ही कोई तेज हवा चली, बस जोर जोर से आवाज। और सिर्फ एक ही इलाके में हवा चली है। हाँ। ये तो बड़ी अजीब बात है चाची। अरे तुम दोनों बेकार में टेंशन ले रहे हो। कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। अब मैं वॉक लेने जा रहा हूँ। खाने के समय तक आ जाऊंगा, ठीक है? चाचा जी की छत पर भूत? हाँ हाँ, कल रात। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, इसी छत पे। अरे आप सब यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? चाचा, शंकर ने आपकी छत पर भूत देखा है। क्या मतलब भूत देखा? आज के जमाने में भी ये सब बातें कौन करता है? नहीं नहीं चाचा जी, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने सच में वहाँ कुछ देखा था। सफेद रंग का भूत आपके छत पर नाच रहा था। है ना मोती? भूत ना हो, लेकिन कुछ तो था जो इन लोगों ने देखा है। मौसम विभाग के ऑफिसर ने भी बोला था यहीं से तूफान की शुरुआत हो रही है। कल रात शंकर ने हमारे ही छत पे भूत देखा। जहाँ पूरे शहर की हालत इतनी खराब है, एक हमारा ही मकान तूफान के प्रकोप से कैसे बच गया? यहाँ तक कि एक चिड़िया का घर भी सुरक्षित है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए चाचा जी, जहाँ भी आप इस मशीन को रखोगे, ये वहाँ का मौसम आपको बताएगा।
अगर जोरों की हवा चले तो ये गोल गोल घूमेगा और इससे जुड़ी हुई मशीन से आप तक अलार्म पहुंच जाएगा। तो पप्पू इसे यहाँ रखना ठीक रहेगा। जी चाचा जी। हाँ, ये क्या? हाँ? अरे मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। साबू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ चाचा जी? साबू, तुम्हें आजकल जुकाम या कुछ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? चाचा जी, वो तूफान कल भी आया था। हाँ चाचा जी, मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, वो भूत है। अरे आप सब लोग शांत हो जाइए। इस तूफान का कारण कोई भूत वूत नहीं, बल्कि कुछ अद्भुत ही है। मतलब? कल जब तेज हवा चलने लगी, मैं तुरंत छत पे आया और जो देखा, वो क्या? खराटे? होगा क्यों नहीं? 50 फीट का आदमी है, खराटे भी तूफान की तरह लेता होगा। तो मेरी वजह से सारे लोग परेशान थे। माफ कर दीजिए चाचा जी। साबू, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मुझे पता है उसका क्या करना है। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग, चटकटा का। हाँ? ये क्या? ये एक बड़ा चोंगा है साबू। तुम्हारे खर्राटों से निकलने वाली हवा इस चोंगे में से जाकर उस पवन चक्की तक पहुंच जाएगी। ये पवन चक्की हमारे बिजली विभाग के तारों से जुड़ी हुई है। इस हवा को ऊर्जा में बदल के पूरे शहर में बिजली भी आ जाएगी। क्या बात है चाचा जी, आप सबसे बेस्ट हो। वाह चाचा जी, जो हमने पढ़ा था वो आपने कर दिखाया। इसे कहते हैं कंप्यूटर से भी तेज दिमाग। शुक्र है चौधरी जी ने बिजली की समस्या दूर कर दी, नहीं तो हमें फिर से मिल्क शेक खाना पड़ता। बाधाओं को अवसर बनाइए और समस्याओं को संभावना। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.